गोरखपुर में वाक़ दरगाह मुबारक खान शहीद के मुंतज़मीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खैर मकदम किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह मुबारक खान शहीद के किसी भी हिस्से को मिसमार करने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस भी जारी किया था। पूरा मामला क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। गोरखपुर की दरगाह मुबारक खान शहीद उस वक्त सुर्खियों में आई जब गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला दरगाह के कुछ हिस्से को मुनहदिम करने के लिए पहुंचा। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने दरगाह के एक हिस्से को मिसमार करने से मुताल्लिक स्टे की अर्जी को खारिज कर दिया। दरगाह के मुंतज़मीन ने फौरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर ये आई कि दरगाह की इमारत के कुछ हिस्से की इनेदामी कार्रवाई पर अदालत उज़्मा ने रोक लगा दी। दरगाह कमेटी की जानिब से अदालत के फैसले का खैर मकदम किया गया है। दरगाह की जमीन को जीडीए द्वारा अवैध बता करके तोड़ा गया। यहाँ की रेलिंग को, यहाँ की स्टेज को, यहाँ की दुकानों को अवैध बता करके तोड़ा गया, जबकि मेरे पास सन 1963 की दरगाह के फेवर में डिग्री है। मैं यहाँ के तमाम आला अधिकारियों को ये डिग्री दिखाता रह गया, लेकिन किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। इसके बाद मजबूरन मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, जहाँ से हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दिया। उसके बाद उसमें तारीख लगती है, उस तारीख में हमारा स्टे खारिज हो जाता है, ना कि हमारी सन 63 की डिग्री खारिज होती है। उसके बाद मुझको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जहां से सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ है। मैं तमाम अदालत सुप्रीम कोर्ट का भी मैं शुक्रगुजार हूं। दरगाह के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वकील का कहना है कि जीडीए के अफसरों ने दरगाह की इमारत के कुछ हिस्से को मुनहदिम करने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया था और वो बजिद थे कि निज़ामी कार्रवाई होकर रहेगी, क्योंकि उन्हें ये हुक्म दिया गया है। हालांकि दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान के पास दरगाह की जमीन से मुताल्लिक सभी कागजात मौजूद हैं। वहीं इस मामले के एक और वकील शारिक अहमद बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इमरजेंसी में पहुंचा, क्योंकि जिला इंतजामिया अगले दिन ही इन्हदामी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत दी। जिला प्रशासन में जो अधिकारी आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एसडीएम साहब, उनका ये कहना है कि हम कोई मेरिट का नहीं देखेंगे, जीडीए का आर्डर है, उसका अनुपालन कराने के लिए हमें भेजा गया है। हम इसको जो है जो भी निर्माण है उसको तोड़ेंगे। जबकि ये गलत जो है तरीके से एक एंट्री हो गई है कि ये ज़मीन जो है दरगाह की रही है, कोई किसी की थी ज़मीन, उसने दरगाह को दे दिया था कि यहाँ मेले वगैरह होते हैं तो दरगाह में लोग आते हैं ज़्यादा लोग, और ईदगाह है, नमाज होती है, तो इस वजह से वो दे दिया कि यहाँ के लोगों को तकलीफ ना हो। तो 1916 का जो बंदोबस्त है अंग्रेजी शासन का, उसमें ये ज़मीन जिसकी है वो 6 का काश्तकार है, जो सबसे मजबूत काश्तकार होता है, उसको बेदखल नहीं किया जाता। एक वो है कि सरकार का अपना इंटरप्रिटेशन है कि इसमें ये अवैध कब्जा है और इस पे दरगाह कमेटी को कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना चाहिए और वो उसके एंटाइटल्ड भी नहीं है, ये ज़मीन उनकी नहीं है। तो उसी को लेकर के सरकार अपने समझ के अनुसार मैं कहूँगा वो इस पर कार्रवाई करना चाहती है। आइए अब आपको बताते हैं इस दरगाह की तारीखी अहमियत के बारे में। ये वही दरगाह है जहां बैठकर प्रेमचंद ने 1963 में अपना मशहूर अफसाना ईदगाह लिखा था। ये दरगाह तकरीबन 1000 साल पुरानी है। इस दरगाह में हर साल उर्स होता है और हिंदू मुसलमान समेत तमाम फ़िरक़े के अफराद यहाँ अपनी मिन्नतें लेकर आते हैं। इस दरगाह से न सिर्फ फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की शमा रोशन की जाती है, बल्कि ये दरगाह शहर में अमन व अमान की नक़ीब भी है। यहाँ से अमन के पैगाम को आम किया जाता है। दरगाह से मुत्तसिल ईदगाह है, जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में ईद और बकरीद की नमाज अदा करते हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया दरगाह के कुछ हिस्से पर इन्हदामी कार्रवाई करना चाहता है, क्योंकि दरगाह से मुत्तसिल प्रेमचंद पार्क गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आता है और अब जीडीए पार्क की तोसी की स्कीम के तहत दरगाह के अहाते की ज़मीन पर दावा कर रहा है। लेकिन फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने निज़ामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब देखना है कि इस मामले का क्या हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब बात करेंगे दिली फसादात में तशद्दुद के शिकार खानदानों की।